हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन जहां हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। वैसे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमारा जो सेकंड चैनल है सीए काजल डिरोलिया, वहाँ हमने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड करके रखे हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के डिटेल डिस्कशन सेशंस भी अपलोड किए हैं, लाइक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, और बहुत जल्दी रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हम क्लास अपलोड करेंगे। बेसिकली अगर ये चैप्टर्स देखे जाएँ तो बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए, तो अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, बट इन पे आप डिस्कशन तभी समझ पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो अगर कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर हो तो हम पहले यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एंड हमने कॉन्सेप्ट क्लास भी डिटेल में अपलोड की है अपने सेकंड चैनल पे, जिसके नोट्स भी अपलोडेड हैं टेलीग्राम चैनल पे। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेकंड चैनल पे, क्योंकि हमने इस पर डिटेल डिस्कशन भी किया है, न्यूमेरिकल भी डाला है, बट स्टिल यहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो पहला स्टेप क्या था कि n/2 कैलकुलेट करना है, और दूसरा स्टेप था मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना था, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय I। n/2 निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा 5, 8, 11, 13, 15। तो n कितना आ गया बेटा 15, और हम कह सकते हैं 15/2 दैट इज 7.5। वैल्यू आ रही है 7.5 जो कि लाई कर रही है इस क्लास में। बस अब इसी क्लास को यूज़ करके हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 15 प्लस n/2 की वैल्यू आई 7.5 माइनस CF हमेशा इसी क्लास का लेते हैं, तो CF कितना हो जाएगा, CF हमेशा लेते हैं एक क्लास पहले का, तो ये जगह 5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमेशा इसी पर्टिकुलर क्लास के लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय I मतलब क्लास इंटरवल 20 माइनस 15 इज 5। पहले ये पोर्शन सॉल्व करना, फिर इसको 15 में ऐड कर देना। अब इस पोर्शन के लिए देखो ये होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, और हम कह सकते हैं 12.5 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 4.1667, और इसको 15 में ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 19.1667। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स x1 एंड x2 इज 5 एंड x1 की वैल्यू गिवन है 3, तो x2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो अगर हम लोग मीन की बात करें तो मीन मतलब क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n, और यहाँ समेशन x किसका किसका दिया हुआ है, x1 प्लस x2 का। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है मीन का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय n। अब देखो मीन हमारे पास कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू दी है 3 प्लस x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, 2 ही तो हुआ, x1 x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू x2, और हम कह सकते हैं x2 की वैल्यू आएगी 7। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा C 7। ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर मीन की बात करें तो मीन दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, मीन कितना दिया हुआ है 5, समेशन x नहीं दिया है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है 2, तो मतलब जो समेशन ऑफ x होगा वो कितना होगा 10 होगा, उसमें से एक की वैल्यू दी है 3, मतलब दूसरे की वैल्यू कितनी होगी 7। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C 7। Next, a series showing the sets of all distinct values individually with their frequencies is known as। अगर इंडिविजुअली अपनी फ्रिक्वेंसीज के साथ वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब हम किसकी बात करें, सिंपल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। Geometric mean is better than other means when the data are positive as well as negative, when the data are in ratios or percentages, when the data are binary, when the data are on interval scale। अब देखो ज्योमेट्रिक मीन पे हमने डिटेल डिस्कशन सेशन अपलोड किया हुआ है, और बताया भी था कि ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारे पास डेटा रेशियोज़ में या परसेंटेजेस में दिया हो ना, तो ये ज़्यादा बेटर मीन माना जाता है कंपैरेटिवली अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन से। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, scores that differ greatly from the measures of central tendency, raw scores, best score, extreme score और z score। ऐसे स्कोर को हम कहते हैं एक्सट्रीम स्कोर्स। नेक्स्ट,
इन द प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, और ये हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा करके जो चैप्टर अपलोड किया है वहाँ पे टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं किया तो वो क्लास ज़रूर से कर लेना, सो दैट आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट, द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज नोन एज अ मिडिल मोस्ट की बात करें तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा, बी मीडियन। नेक्स्ट, फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू गिवन है, मीडियन की वैल्यू गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू गिवन है। तो अब देखो स्क्यूनेस पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के जितने भी फॉर्मूलाज है सब पे हमने डिस्कशन किया हुआ अपने सेकंड चैनल पे, और यहाँ पे हम लोग कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हम लोग कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, जो कि है 3 मीन माइनस मीडियन होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू दी है -0.6, 3 मीन की वैल्यू दी है 68.2 और मीडियन की वैल्यू दी है 69, होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्वेश्चन में हमें वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करते ही क्या आ जाएगा, वेरिएंस। दिस माइनस दिस करने पे वैल्यू आएगी -0.8 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2.4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, -2.4 डिवाइडेड बाय -0.6, पॉइंट कट जाएगा और वैल्यू बचेगी 4। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 4 है तो वेरिएंस की कितनी होगी, 4 स्क्वायर, दैट इज 16, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 16। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, इस टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आप लोगों को क्लास ना मिले तो हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमने शेयर की है। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव डेटा, जहाँ क्वालिटी पता चले, सैलरी क्वांटिटेटिव है, प्रॉफिट क्वांटिटेटिव है, वेट क्वांटिटेटिव है, बट ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है, क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, गिवन द ऑब्जर्वेशन द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन इज, अब होपफुली आपने मेजर ऑफ डिस्पर्शन का हमारा क्लास देखा होगा, अगर वो क्लास देखा होगा तो फॉर्मूला सबको पता होगा मीन डेविएशन का। मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिंपल क्या है, मॉड समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ क्योंकि कह रहा है कि ये जो डेविएशन निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ये किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है, ना कि मीन से। तो ठीक है, मीन से डिफरेंस निकाल के उसका समेशन कर देंगे, और ये मॉड किसको शो करता है कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, डिवाइडेड बाय एन। तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर लें। अब हमारे पास x की वैल्यू तो दी हुई है 5, 9, 13, 17, 25। मीडियन क्या हो जाएगा, सिंपली 13, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5, तो ऑड हो गया मतलब सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2, मतलब 5 + 1/2, और हम कह सकते हैं थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या है, 13 ही है। क्लियर। तो अब डेविएशन निकाल लो, डेविएशन क्या हो जाएगा, x माइनस मीडियन, मतलब 5 - 13 -8, 9 - 13 -4, 0, 4, 12। अब क्योंकि हमें माइनस साइन को इग्नोर करना है तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं मॉड डी। इससे आप लोग समझ जाओगे कि -8 को भी हमने 8 लिखा, -4 को भी 4 लिखा, 0, 4, 12। अब जब हम इसका टोटल निकालेंगे ना तो वैल्यू आएगी 28। और सिंपली अब अगर हमें मीन डेविएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, समेशन मॉड डी। तो ये हो गया 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5.6, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if the variables x and y are related by this equation and the range of x is 10, then range of y is, ये भी measure of dispersion की बात कर रहा है, और हमने बताया था कि measure of dispersion में that is range, mean deviation, standard deviation and quartile deviation, y is equal to a plus bx, ये जो line equation होता है उसमें वो origin से affect नहीं होता है, origin से affect नहीं होता, स्केल से अफेक्ट होता है, बट स्केल के साइन से अफेक्ट नहीं होता। तो वैल्यू क्या बच रही है, y इज इक्वल टू मॉड बी एक्स, और रेंज ले सकते हैं तो रेंज y इज इक्वल टू मॉड बी रेंज x।
अब इसको पहले y के इक्वेशन में कन्वर्ट अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 6/2। अब b की वैल्यू क्या है, ये है, तो b की वैल्यू हम रख देंगे 3/2 और रेंज ऑफ x की वैल्यू भी दी है 10। जब ये मॉड ओपन होगा तब भी वैल्यू 3/2 ही रहेगी क्योंकि माइनस में नहीं है। ये हो गया 5। सिंपली मेरे पास रेंज ऑफ y कितना आ गया 15, तो करेक्ट आंसर होगा बी 15। अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम कह रहे हैं कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ अ टीवी ट्यूब इज अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है और बहुत ही सिंपली हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, दैट इज इवन। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि सिंपली क्या हो जाएगा, पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इसको आप अरेंज कर लो आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मान लो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते तो ये हो जाएगा 32 33 देन 48 देन 68 70 80 86 94। तो अब ये अरेंज हो गया। अब यहाँ सिंपली हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, n/2, n कितना है 8 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब 4 टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2, और 4th टर्म कितना है 68, 5th टर्म कितना है 70, तो ये हो जाएगा 68 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, और हम कह सकते हैं 138 डिवाइडेड बाय 2, और फर्दर मेरा आंसर आएगा बी 69। सब फॉर्मूला और सब कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है यहाँ, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ़ 2 ऑब्जर्वेशंस अरिथमेटिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो सिंपली ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर क्या होता है बेटा, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। हमारे पास अरिथमेटिक मीन दिया है 80 और हार्मोनिक मीन दिया है 5, तो सिंपली ये क्या हो गया 400, और हमें ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर नहीं चाहिए था बल्कि ज्योमेट्रिक मीन चाहिए था। ये हो जाएगा +-20, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, if for a slightly asymmetric distribution mean median दिया हुआ है 2021 रिस्पेक्टिवली, तो मोड क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। मीन की वैल्यू 21 दी हुई है और मीडियन की वैल्यू 21 दी है और मीन की वैल्यू दी है 20, तो ये हो जाएगा 63 माइनस 40, और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा डी 23। अभी भी टाइम है, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लो। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब बी वाई एक्स भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 मोड्स इज, अगर 2 मोड है तो बाई मॉडल और 1 मोड है तो यूनी मॉडल। कई सारे होते हैं तो हमने बताया भी था कि मल्टी मॉडल, तब उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट 4 इज 30 एंड दैट अबाउट 3 इज 40, द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे से समझना, हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे समेशन नहीं दिया है बल्कि कह रहा है क्वेश्चन में कि जो डेविएशन है मतलब डिफरेंस है मीन से, वो कितनी है 30, और यहाँ देखो कह रहा है कि जब 4 से ले रहे हैं तब आ रहा है डिफरेंस 30। इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा xi माइनस n समेशन i इज इक्वल टू 1 4 इज इक्वल टू 30। अब देखो हम यहाँ पे i को कहाँ तक ले जा सकते हैं, n तक ले जा सकते हैं, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से, तो वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी -4 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 30, और xi माइनस 4n इज इक्वल टू 30। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे, और सेकेंड इक्वेशन मेरा इसी तरीके से बनेगा सेम कि xi माइनस 3n इज इक्वल टू 40। क्लियर, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन में से जब हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो देखो मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 xi माइनस 3n माइनस n समेशन i इज इक्वल टू 1 xi माइनस करें -4n तो +4n हो जाएगा इज इक्वल टू 40 माइनस 30।
अब फर्दर देखो क्वेश्चन में ये पोर्शन कट जाएगा तो n कितना बचा 10, n की वैल्यू कितनी आई 10। अब अगर n की वैल्यू मेरे पास आ गई तो क्या हम समेशन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं n की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास समेशन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। क्या हमें क्वेश्चन में समेशन x निकालना था? नहीं, हमें क्वेश्चन में मीन निकालना था, जो कि होता है समेशन x डिवाइडेड बाय n। समेशन x आया 70 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया 10, तो सिंपली हमारे पास मीन कितना आ जाएगा 7। अब चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखो चाहे सेकंड इक्वेशन में, दोनों ही इक्वेशन से वैल्यू कितनी आएगी मीन की 7। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 7, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, कैलकुलेट मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, अगर फॉर्मूला पता है तो सीधे CF करना है, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद अब यहाँ देखो हमारे पास इवन आया, तो इवन मतलब सिंपली क्या हो जाएगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो n/2 कितना हो गया 10 टर्म प्लस 11 टर्म डिवाइडेड बाई 2। 10 टर्म भी क्या आ रहा है 7, 11 टर्म भी क्या आ रहा है 7। 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और हम कह सकते हैं कि आंसर आएगा 7। दैट इज करेक्ट आंसर भी होगा D 7। नेक्स्ट, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM, HM। AM हमेशा GM से बड़ा होता है और GM हमेशा HM से बड़ा होता है, तो करेक्ट आंसर होगा D। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया इस पे, तो हमने इनफैक्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए रखो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कार्ल पियर्सन पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, सातों फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत सारे फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हुए हैं। तो इसका आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके बताना कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस अबाउट मीन इज कॉल्ड। अब क्या कह रहा है कि अगर हम डेविएशन निकालते हैं मीन से और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम वेरिएंस बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ए वेरिएंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट BXY फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। नो डाउट हमने रिग्रेशन का चैप्टर अभी तक डिस्कस नहीं किया है कि पर बहुत जल्दी डिस्कस कर लेंगे। इसमें देखो दिया है x इज इक्वल टू 7/3y प्लस 28.10। तो जब हम लोग रिग्रेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे ये किसको डिनोट कर रहा है, ये BXY ही है। क्लियर? तो इसमें ना अगर इक्वेशन दिया है तो सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 1.5 क्या है, ये है BYX, और क्वेश्चन हमसे BXY पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा 7/3। नेक्स्ट, इफ 1 2 3 4 अकर विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 4 देन देयर अरिथमेटिक मीन इज। सिंपल है ना, x दिया है 1 2 3 4 और फ्रीक्वेंसी भी दी है 1 2 3 4, तो सिंपली fx निकाल लो, इसका टोटल और इसका टोटल निकाल लो। जब fx का टोटल निकालोगे तो 30 आएगा और समेशन f निकालोगे तो 10 आएगा, तो मीन कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10, और हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा C 3। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएवेरिएंस इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y 0.92, मतलब r x y की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया हुआ है 5.26 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया हुआ है 8.87। हमें क्वेश्चन में कोवेरिएंस निकालना है, निकल जाएगा, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि r x y का कार्ल पियर्सन के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस x y होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ y, और इसकी जगह हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी है तो हो जाएगा 0.92 इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई, और दोनों की वैल्यू दी है 5.26 मल्टीप्लाई बाय 8.87। इसको मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आएगा 42.9237। दैट इज करेक्ट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, द सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो उसके लिए सूटेबल मीडियन होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मीन ऑफ द सीरीज इज 14। मीन मेरे पास कितना दिया है बेटा 14 दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है 1 2 3 4 5, और क्या हम समेशन एक्स की हेल्प से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। लिखा है कि 14 इज इक्वल टू 7 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 10 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5। अब इन सबको टोटल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 55x
और हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आएगी 15, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15, दैट इज करेक्ट आंसर होगा A 15।